दो तितलियां, इंक और मिंकी। एक समय की बात है, एक मीठे फूलों से भरे मेadow में दो तितलियां रहती थीं, जिनका नाम था इंक और मिंकी। उनकी पंख सूर्य की सुनहरी किरणों में चमकते थे। इंक के पंख गहरे नीले थे, जिन पर बैंगनी रंग के धब्बे थे, जबकि मिंकी के पंख एक हल्के पीले रंग के थे, जिन पर नाजुक संतरी धब्बे थे। इंक और मिंकी की दोस्ती उतनी ही पुरानी थी जितनी वे खुद। जब से वे अपने कैटरपिलर के गोले से बाहर आई थी, तब से वे एक साथ फूलों से फूलों तक उड़ती रहीं, गर्म हवा में झूमती रहीं और सबसे चमकीले फूलों से अमृत चूसती रहीं। भले ही वे एक दूसरे से अलग दिखती थी, लेकिन उनका बंधन अटूट था। इंक, जो दोनों में से ज्यादा जिज्ञासु थी, नए स्थानों की खोज करना पसंद करती थी। वह अक्सर पेड़ों के ऊपर उड़ती थी, दूर पहाड़ों और चमकती हुई नदियों को देखती थी। मिंकी हालांकि ज्यादा सतर्क थी। उसे अपने मेadow के करीब रहना पसंद था, जहां सब कुछ परिचित और सुरक्षित था। फिर भी वे हमेशा उसी फूल पर वापस मिलती थीं, एक बड़ा सुनहरा सूरजमुखी जो मैदान के किनारे खड़ा था। एक चमकीली सुबह, जैसे ही वे डेजियों के ऊपर उड़ रही थीं, इंक ने कहा, मिंकी, आज चलो नदी के उस पार उड़ते हैं। मैंने सुना है कि वहां फूल हैं जो चांद की रोशनी में चमकते हैं। मिंकी ने थोड़ी हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन अगर हम खो गए, या अगर हवा हमें बहुत दूर ले गई? इंक ने मुस्कुराते हुए उसे धीरे से धक्का दिया। चिंता मत करो मिंकी, मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह से रहूंगी। अगर ये बहुत दूर लगेगा तो हम हमेशा वापस लौट सकते हैं। कुछ सोचने के बाद मिंकी ने सहमति व्यक्त की, इंक की साहसी भावना पर भरोसा करते हुए। वे दोनों एक साथ उड़ने लगी, धीरे धीरे ऊंचाई पर चढ़ते हुए, नदी को पार करते हुए और अनजाने की ओर बढ़ते हुए। जैसे ही वे पानी के ऊपर उड़ रही थी, मिंकी ने अपनी चिंताओं को भुला दिया। हवा हल्की थी, आकाश अंतहीन था, और इंक के साथ होने पर उसे पता था कि सब कुछ ठीक रहेगा। उन्होंने ऐसे फूलों के खेतों की खोज की जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लैवेंडर, रात में खिलने वाला जास्मिन, और यहाँ तक कि वो चमकदार फूल भी जिनके बारे में इंक ने बताया था। दोनों तितलियां चांद की रोशनी में खिलने वाले फूलों के चारों ओर नृत्य करती रहीं, हंसते और खेलते रहे। मिंकी ने महसूस किया कि कभी-कभी अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलना इतना डरावना नहीं होता, विशेषकर जब इंक जैसी दोस्त उसके साथ हो। जैसे जैसे सूरज अस्त होने लगा और आग के कीड़े हवा में हल्की रोशनी छोड़ने लगे, इंक और मिंकी अपने परिचित मेadow में लौट गईं। ये यात्रा ने उनकी दोस्ती को और मजबूत किया, ये याद दिलाते हुए कि जबकि वे अलग थी, वे एक दूसरे के पूरक थीं। इंक की जिज्ञासा उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करती थी, जबकि मिंकी की सतर्कता उन्हें जमीन पर बनाए रखती थी। उस दिन से उन्होंने नए स्थानों की खोज की, हमेशा उसी सूरजमुखी के पास लौटते, बगल में जैसे हमेशा। और इस तरह इंक और मिंकी ने अपने साहसिक कार्यों को जारी रखा, ये जानते हुए कि सच्ची दोस्ती का मतलब है परिचित और अज्ञात दोनों में एक साथ उड़ना।